अर्थव्यवस्था को ट्रैक करते हैं। तो डॉक्टर धीरेंद्र तायल, ये मंदी की आहट अब तेजी से कानों में गूंजने लगी है क्या? नमस्कार संदीप जी, बहुत अच्छा लगा आपके शो पर। जैसे आपने कहा, पहली बार आया हूं। मंदी की आहट दुनिया में तो आ ही रही है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारत में मंदी की आहट कहीं आ रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, जो इसका सीधा सीधा ऑथेंटिक कहने वाला है वो ब्लूमबर्ग ने कहा, देयर इज जीरो स्कोप ऑफ रिसेशन इन इंडिया। सो मंदी की आहट भारत में नहीं आ रही है इस समय। अगर हम बहुत सारे रिसेंट टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि अगर इस समय दुनिया में कहीं पे निवेश करने की या कोई इकोनॉमी है जो डिपेंडेबल स्टेबल इकोनॉमी है तो वो भारत है। और मैं उसमें से कई सारे आपको कोट कर सकता हूं। जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर ने अभी यही कहा कि इंडिया इज अ स्टार अमंग इमर्जिंग इकोनॉमीज। ये रेटिंग एजेंसी बाजार का साइज देखती है ना डॉक्टर धीरेंद्र तायल, गलत तो नहीं कह रहा हूं। 140 करोड़ का मुल्क है, वो बाजार के तौर पर देख रहे हैं। पर हमारी ग्रोथ फोरकास्ट, अगर हमारा आर्थिक सर्वेक्षण, हमारा इकोनॉमिक सर्वे अभी कुछ महीने पहले बजट पेश हुआ, उससे एक दिन पहले आया, 8 से 8.5%, वो 7.5 आई, 7.25 आई। ये हमारे विकास दर के अनुमान लगातार नीचे की तरफ क्यों आते जा रहे हैं? नहीं, जो वैश्विक है वो वैश्विक है। आपने अभी वैश्विक नहीं, हम तो आंतरिक बात कर रहे हैं, वैश्विक को भूल जाइए। नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको कि जो अभी आपने कोट किया क्रिस्टीना को, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड की जो ग्रोथ होगी सम 3.2% होगी, लेकिन इंडिया की ग्रोथ हम 7% पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो हम गिरे कितने थे? वर्ल्ड इकोनॉमी 23.9% का गोता नहीं खाया था। ये कंपैरिजन, ये देखिए, आम आदमी को समझ नहीं आता, आपको तो समझ में आता है। नहीं, इसमें ना समझने वाला अमेरिका इतना जोर से नहीं गिरा था। और अमेरिका का साइज, जब इंग्लैंड ही 8 गुना हमसे है, अमेरिका तो 33 गुना है। तो मतलब ये मोटी मोटी हम जब कहते हैं ना वो 3% चला, तो भी हमें 30% ग्रोथ रेट करनी पड़ेगी उनके बराबर आने के लिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं। आप इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। इंग्लैंड से तो हम ऑलरेडी आगे निकल ही गए हैं, ठीक है, क्योंकि हम 140 करोड़ हैं। पर कैपिटा इनकम हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, इंग्लैंड से वो कंपेयर करें। संदीप जी, सिर्फ इशू हमारी साइज ऑफ द इकोनॉमी का नहीं है। जैसे आपने कहा कि अगर स्टैंडर्ड एंड पुअर बात कर रहा है तो सिर्फ इकोनॉमी का साइज ले रहा है, तो स्टैंडर्ड एंड पुअर एक रेटिंग एजेंसी अगर दे रही है तो इसलिए नहीं दे रही कि जी यहां पे अगर आप 50,000 करोड़ लगाओगे तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन आप 50,000 करोड़ लगा सकते हो। वो कह रहा है ये एक स्टेबल इकोनॉमी है। आई वुड लाइक टू रीड इनफैक्ट, ये स्टैंडर्ड एंड पुअर भी नहीं, मैं मूडीज का पढ़ देता हूं। कई सारे हैं, लेकिन मूडीज ये कह रहा है द क्रेडिट प्रोफाइल ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स की स्ट्रेंथ्स इंक्लूडिंग इट्स लार्ज एंड डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल एंड रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल पोजीशन एंड अ स्टेबल डोमेस्टिक फाइनेंसिंग बेस। ना, इसमें कहीं पे भी वो साइज ऑफ द इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा, वो बेसिक फंडामेंटल बातें कर रहा है कि हमारी इकोनॉमी कितनी स्टेबल है, हाई ग्रोथ में है। We are the fastest growing in the world, but for probably गुआना को छोड़ के। UNCTAD कह रहा है 4.5% की विकास दर रहेगी अगले साल, वो भी गिरकर 4.5-5% आ जाएगी। ये देखिए, रेटिंग एजेंसीज के खेल में कभी तो आप उनको गरियाते हैं, आज उन्हीं को कोट करते हैं। मोटी बात यह है डॉक्टर धीरेंद्र, मोटी बात यह है कि ये जो एक वो है ना गाना हम चलाते थे 2010, 11, 12, 13 कि महंगाई डायन खायत जात है, सैया तो खूब ही कमात है, उसमें पहली लाइन ये थी। वो कमाई की बात कहां जा रही है? महंगाई 8 महीने से लक्ष्मण रेखा पार कर रही है, बेरोजगारी दर फिर से बढ़ने लगी है, 8.25% पर है। और मैंने दत्तात्रेय होसबोले को कोट किया है आमदनी को लेकर। आधा कोट किया है आपने, आधा